हाय गाइज। तो हम पार्ट फर्स्ट में देख चुके हैं कि फाइबर्स क्या होते हैं, फैब्रिक्स क्या होते हैं, और हम ऊल भी देख चुके थे। और ऊल यील्डिंग एनिमल्स भी हम फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें सीप रियरिंग एंड ब्रीडिंग दिया है और ऊल किस तरह हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से कहीं अलग स्थान पे शांति में बैठ के अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, आपको एग्जाम में काम देने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा सीप रियरिंग एंड ब्रीडिंग। अब गाइस इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है, ये टॉपिक किस चीज पे बेस्ड है। तो ये पूरी जो टॉपिक है ये बेस्ड है सीप को हम किस तरह, यानी कि किस तरह सीप को पाला जाता है, किस तरह वो खाना उनको किस तरह फीड किया जाता है, किस तरह उनको खाना दिया जाता है, क्या वो भोजन में क्या खाते हैं, तो ये सब इसमें बताया गया है। तो इसमें देखिए पहले सीप्स फ्लीस हैज टू लेयर्स, यानी कि जो सीप का फ्लीस होता है, हम मैं फ्लीस पहले पार्ट में बता चुका हूँ गाइज, इसलिए अगर आप नहीं जानते तो पार्ट फर्स्ट देख लीजिए एक बार, उसके बाद सेकंड देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जो सीप का फ्लीस होता है उसमें टू लेयर होते हैं। जो उसमें ऊपर के बाल होंगे जो थोड़ा मोटे होंगे उसको हम बोलेंगे कोर्स, यानी कि जो ऊपर का पार्ट होगा थोड़ा उसका मोटा बाल उसको बोलेंगे कोर्स। और उसके जो स्किन से यानी कि उसके जो त्वचा से जो बाल टच होगा उसको हम बोलेंगे फाइन हेयर्स या डाउन। समझ रहे हैं गाइज, यानी कि जो ऊपरी लेयर यानी जो उसका मोटा बाल है उसको हम बोलेंगे कर्स, और जो उसके छोटे छोटे अंदर के बाल हैं जो हेयर के अंदर हैं उसको हम बोलेंगे फाइन हेयर्स बोलेंगे या फिर बोलेंगे डाउन। हाँ, COARSE। अब जो ये कॉर्स है और फाइन हेयर्स है ये हम जानते ही हैं, जब फ्लीस निकलेगा तो फ्लीस में तो होते हैं, तो फ्लीस को तो निकाल दिया जाता है सीप के बॉडी से, तो कॉर्स और ये फाइन हेयर्स भी हमको मिल जाते हैं उसी से। फ्लीस को ही हम डिवाइड कर देते हैं, कॉर्स बना देते हैं मोटे जो ऊपरी बाल होते हैं, और जो अंदर स्किन से टच होते हैं उसको हम फाइन हेयर्स या डाउन बना देते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है। अब जो अंदर का ये फाइन हेयर्स है ये भी यूज होता है फाइबर बनाने के लिए, और ऊपर वाले का भी यूज होता है। तो दोनों देखिए यूज किस तरह होता है। अब आपका इसी में एक टॉपिक है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। आपको एक टॉपिक मिलेगा सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ये तो आप जान चुके ना कि उनका हेयर्स निकाल दिया जाता है। अभी अभी आपका रियरिंग और ब्रीडिंग आने वाला है, पहले कुछ इंट्रो इंट्रो करा दें। तो आपका पहले बताइए कि फ्लीस निकाल देते हैं, इसमें कॉर्स और फाइन हेयर्स होते हैं। अब इसमें सेकंड इसमें एक टॉपिक दिया है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अभी सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है। तो द ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स
फॉर देयर स्पेशल क्वालिटी अब देखिए ब्रीडिंग, सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, यानी कि ऐसी ब्रीडिंग करना एनिमल्स की फॉर फॉर देयर स्पेशल क्वालिटी, उनके स्पेशल यानी कि एक स्पेशल क्वालिटी के लिए उनका ब्रीडिंग करना ही सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाता है। यानी कि किसी स्पेशल क्वालिटी को आप चाहते हैं तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करना पड़ेगा, इसी के लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग होता है। कोई स्पेशल क्वालिटी आप अगर उनसे चाहते हैं तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करना होता है। और उसमें होता क्या है सिलेक्टिव ब्रीडिंग में, सिलेक्टिव ब्रीडिंग में आप सिंपली समझिए कि एक एक सीप है और दूसरा भी सीप है, तो एक सीप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ उसके अंदर कुछ दूसरे क्वालिटी हैं, एंड जो अदर सीप है उसके पास दूसरे दूसरे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कई स्पीशीज होते हैं ना, तो इसमें दूसरे दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो आप उन दोनों का क्रॉस करा देंगे, तो जो क्रॉस के बाद जो जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि जो तीसरा सीप आएगा, उसमें दोनों की क्वालिटी होंगे वो अच्छी, यानी कि दोनों को फॉलो करेगा वो, तो इसी को कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। यानी कि दो अगर जैसे दो सीप्स हैं तो उनको क्रॉसिंग करा दो और एक अच्छी ब्रीड के लिए, यानी कि दो करेक्टरिस्टिक्स का क्रॉसिंग करा देंगे और जो आएगा उसमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स होंगे। क्लियर है? क्लियर है गाइज? अब देखिए इंडिया की बात कर दिया, अब आप समझ रहे हैं ना ब्रीडिंग क्यों हो रहा है। यहाँ पे ब्रीडिंग हो रहा है कि स्पेसिफिक सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहेंगे कि एक स्पेसिफिक क्वालिटी लाने के लिए, कि कोई अच्छा हमको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाए सीप का, इसके लिए करते हैं ये ब्रीडिंग। और अब देखिए नेक्स्ट में क्या जा रहा है। क्रॉस ब्रीडिंग में बस सिलेक्टिव ब्रीडिंग में आपका इतना ही दिया है, आपको हमने क्लियर समझा दिया है, बस आपको लिखवाया नहीं है। देखिए इंडिया में क्या होता है, इंडिया में किस तरह ब्रीडिंग होती है शिप्स की। तो इंडिया में शिप्स को हिली रीजन्स में ब्रीडिंग होती है उनकी ज्यादा, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में उनकी ब्रीडिंग ज्यादा मिलेगी, वहां पे इसको ज्यादा पालते हैं लोग, इसीलिए हमको जल्दी एरियाज में, टाउन एरिया में सीप नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो हिल रीजन्स में ज्यादा उसको पालते हैं। अब हिली रीजन्स इसके इन हिली रीजन्स ऑफ हिमालय के हिली रीजन्स में, अब देखिए क्या दिया हुआ है। और एक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में भी सीप्स को पालते हैं, ऐसी बात नहीं कि हिमालय में से ज्यादा ज्यादा उसका ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हिमालय में ही है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात ईटीसी आल्सो भी यहाँ तक भी ब्रीडिंग करेंगे, इसकी ब्रीडिंग करते हैं। अब सीप्स के बारे में कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया है कि सीप्स क्या किस तरह, देखिए आप। अब देखिए सीप्स, अब सीप्स होते क्या है, तो इसने पहले बता दिया सीप्स कार्निवोरस होते हैं या हर्बीवोरस या ओमनीवोरस। तो आप सीप्स को क्या बोलेंगे, आपने सीप्स को कभी मांस मछली खाते देखा है? नहीं, तो सीप्स को क्या लिख सकते हैं हम, सीप्स आर हर्बीवोरस। क्लियर है? सीप्स आर हर्बीवोरस, ये तो एकदम क्लियर है। और खाते क्या है, घास खाएंगे, ग्रास या लीव्स, एंड ईट्स ग्रास एंड लीव्स, यानी कि ये घास खाते हैं और लीव्स पत्तियां भी खाते हैं।
आप देखिए इनको सब ग्रेजिंग कैसे कराएंगे, तो जो रेयरर्स होते हैं यानी जो ग्रेजिंग कराने वाले होते हैं सीप को, तो वही इन लोगों को ग्रास दे देते हैं और इन लोगों को लीव्स दे देंगे। वो लोग यही ब्रीडिंग हो जाएगा इन लोगों का पालन पोषण। ग्रास देंगे जो रेयरर्स होंगे और इन लोगों को देंगे खाएंगे। और जब विंटर आने लगता है तो इन लोगों को घरों में कर दिया जाता है, बाहर नहीं निकलने देते हैं इन लोगों को, ये बीमार पड़ जाएंगे इसलिए बाहर नहीं आ रहे हैं, तो घर में ही रहते हैं। तो घर में ये लोग ग्रास लीव्स यही सब खाते हैं, रेयर्स जो है वो फीड कर देते हैं, वो खिला देते हैं इन लोगों को। तो यही प्रोसेस है ब्रीडिंग का। तो ब्रीडिंग हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब आगे देखिए इसमें, हाँ एक चीज और दिया है, इसमें दे दिया है कि कौन से इसके स्पेसीज हैं जो कहाँ पे ब्रीड किए जाते हैं ज्यादातर। तो ये टेबल आप बुक में देख लीजिएगा। इसमें दिया है पाटनवाड़ी गुजरात में रेयर किए जाते हैं, इनको गुजरात में ज्यादा पाला पोसा जाता है। उसके बाद जो नली है उसको पंजाब राजस्थान यहाँ सब किया जाता है। इसे पूरा टेबल दिया है आपको, तो आप इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि अभी लिखवाना पड़ेगा तो भी टाइम लगेगा। तो इसको आप देख लीजिएगा, वैसे मेन है इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कर लीजिएगा। तो आपका सीप रियरिंग एंड ब्रीडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऊल, यानी कि ऊल को किस तरह पाना, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऊल या प्रोसेसेस। यानी कि इसमें बहुत प्रोसेसेस होते हैं कि हमको अब उसमें फ्लीस मिल गया, अब फ्लीस से हमने फाइन हेयर अलग कर दिया, फाइन और कॉर्ड्स भी अलग कर दिया, लेकिन अब ऊल किस तरह हमको ऊल किस तरह ऑब्टेन करेंगे। मेन अब तो यही देखना है हमको कि ऊल किस तरह ऑब्टेन करेंगे। या तो भी केवल इंट्रो था उसका। तो लिख लीजिए आप ऑब्टेनिंग ऑफ ऊल, ऊल को प्राप्त करना। क्लियर है? कोई दिक्कत सैफ, कोई प्रॉब्लम? तो अब ऑब्टेनिंग ऑफ ऊल, किस तरह हम ऊल को ऑब्टेन करेंगे। तो देखिए ए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, वही मैंने जो बोला उसी को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। दिस ए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि प्रोसेसेस का एक सीरीज आर इन्वॉल्व्ड इन ऑब्टेनिंग ऊल। यानी कि प्रोसेसेस का पूरा एक सीरीज इन्वॉल्व होता है हमको ऊल ऑब्टेन करने में। यानी कि इसमें 5 ही प्रोसेस होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक प्रोसेस आपने किया उसके बाद हो गया ये। तो आप देखिए अब प्रोसेसेस को आज हम क्लियर कर देंगे। तो अब प्रोसेसेस देखिए कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। इसमें आपका पहला दिया है शेयरिंग। फर्स्ट नंबर पे दिया है शेयरिंग। अब देखिए शेयरिंग में होता क्या है। शेयरिंग, अब शेयरिंग में तो आप पहले क्या होगा, पहले सीप्स का जो बॉडी है उससे उसका फ्लीस निकाला जाएगा या उसका हेयर्स निकाला जाएगा। तो पहला शेयरिंग में यही प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द सीप्स, फ्रॉम द बॉडी ऑफ द सीप्स। बस आपका हो गया इसका डिफिनीशन। तो कोई पूछ ले व्हाट इज शेयरिंग, तो आप सिंपली इसका आंसर दे दीजिए, क्योंकि शेयरिंग एक प्रोसेस होता है तो इसलिए द प्रोसेस the process of removing hairs of sheep, the process of removing hairs of sheep from their body। क्लियर है? इसमें हमने बहुत ही इसका छोटा डिफिनेशन लिखवाया है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर्स ऑफ शीप फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम देयर बॉडी।
तो शेयरिंग जो हेयर्स निकालते हैं, इसमें जो स्लीप की स्किन होती है वो भी थोड़ा थिन लेयर उसका भी निकाल लिया जाता है। जैसे हेयर तो निकाले, लेकिन जो उनकी स्किन जो त्वचा होती है उसका भी थोड़ा थिन लेयर निकाल लेते हैं। ये भी पॉइंट दिमाग में रखिएगा। अब दूसरा देखिए क्या आपका स्कोरिंग। ओके कर दो उसको, उधर से ओके कर दो। स्कोरिंग और वॉशिंग। ओके, स्कोरिंग और वॉशिंग। और वॉशिंग तो जो वर्ड है, वॉशिंग से तो हमको वैसे समझ में आ रहा है कि अब जो फ्लीस निकला सीप से उसको वॉश किया जाएगा, उसको धुला जाएगा। तो हम वॉशिंग से ऐसे बता देंगे कि द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस ऑफ सीप, या द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द हेयर्स डेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीप। आप अपनी तरह बनाइए, आपको जो दिमाग में आए, बस सही होना चाहिए, बस मीनिंग वही होनी चाहिए कि जो से हेयर निकलता है इसको वॉशिंग करना ही वॉशिंग कहते हैं, स्कॉरिंग कहते हैं। बस आप बनाए चाहे जिस तरह चाहे इधर उधर कर दीजिए, लेकिन मीनिंग वही होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग। क्या वॉशिंग? द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग ऑफ फ्लीस, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग ऑफ फ्लीस। बस आप चाहिए तो थोड़ा इसको लॉन्ग भी कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग ऑफ फ्लीस डेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीप। यानी कि फ्लीस क्या है, जो सीप से ऑब्टेन होता है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा लिखना चाहते हैं। अब जो जो फ्लीस मिलता है उसमें बहुत डर्टी पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उसी के लिए स्कोरिंग करना पड़ता है। क्योंकि वो स्लीप तो हमेशा स्वच्छ क्लीन तो रहेगा नहीं, वो भी टहलता घूमता है, तो उसको भी गंदगी होती है, तो उसको साफ करने के लिए ये सब होता है, स्कवरिंग और वॉशिंग। अब चाहे आप स्कवरिंग करिए चाहे वॉशिंग करिए। अब देखिए इनका जो हेयर होता है कि जो फ्लीस होता है उसमें एक ग्रीस होता है, लेनोलिन दिया है। ये ग्रीस भी इसी से वॉश किया जाता है, या फिर कहीं कहीं तो ऐसे वॉश कर देते हैं, बट कहीं कहीं अब मशीन से वॉश होता है जिसमें डिटर्जेंट सोप सब लगाया जाता है तो वॉश करते हैं। देखिए अगर ऊल चाहिए तो उसको एकदम अच्छे से इसको वॉश कर देते हैं डिटर्जेंट लगा के, सोप लगा के। जो इसके अंदर ग्रीस होता है लेनोलिन, लिख लीजिए। इन दिस, यानी कि इसमें, इन दिस ग्रीस लेनोलिन। इन दिस ग्रीस लेनोलिन, ये ग्रीस का नाम है, ग्रीस लेनोलिन इज रिमूव्ड फ्रॉम फ्लीस। यानी कि जो फ्लीस है उससे जो ग्रीस लेनोलिन है निकाल दिया जाता है, यानी कि उसमें ग्रीस नहीं रहने देते हैं, वरना गंदा नहीं लगेगा, वो ग्रीस रहेगा। तो आपका स्कोरिंग और वॉशिंग भी हो चुका है, आपका शेयरिंग हो चुका, स्कोरिंग और वॉशिंग हो चुका, यानी कि आपका दो प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, दो प्रोसेस। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो इसमें आपको दिया है ग्रेडिंग और सॉर्टिंग। अब देखिए ये क्या है, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग। तो आप सॉर्टिंग तो आप ऐसे समझ रहे हैं, सॉर्ट करना। सॉर्टिंग में क्या होता है, सॉर्ट करना, यानी कि छोटा छोटा कर देना। आपको ये जो टाइटल लिखा है इसी से समझ में आ जाएगा थोड़ा कुछ। तो जो फ्लीस ऑब्टेन किया, हमने धोया फ्लीस को, अब जो इसमें से
डैमेज फाइबर्स हैं तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अब जो डैमेज फाइबर्स हैं उनको मशीन द्वारा हटा दिया जाएगा। जो डैमेज पार्टिकल, जो डैमेज में फाइबर्स हैं, जो डैमेज थ्रेड हैं, उसको हटा दिया जाएगा। क्योंकि इसका तो कोई यूज है नहीं तो उसको हटा देंगे। तो इसी को बोलते हैं सॉर्टिंग। सॉर्ट में छोटा करना, समझ में ही आ रहा है। तो सॉर्टिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डैमेज थ्रेड फ्रॉम द फ्लीस। हाँ, क्लियर है ये तो ऐसे। तो लिख लीजिए इसको भी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डैमेज थ्रेड बन लीजिए, डैमेज पार्टिकल्स लिख लीजिए क्योंकि पार्टिकल्स हो गया, डैमेज पार्टिकल्स फ्रॉम फ्लीस। यानी कि फ्लीस में से जो डैमेज पार्टिकल्स है उन्हें हटाने का ही प्रोसीजर जो होता है वो होता है क्या, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग। अब धीरे, अब जो ये डैमेज तो हटा देंगे। अब जो डैमेज पार्ट था उसको हटा दिया जाएगा। अब जो रेस्ट ऑफ वूल यानी कि जो बचा हुआ वूल है उसको अब क्या करते हैं लोग, तो उसको उसकी क्वालिटी पे बांट देते हैं। जैसे कोई वूल बहुत लंबा होगा तो उसको लंबे वाली क्वालिटी में अलग कर देंगे। कोई वूल बहुत मोटा होगा तो उसको मोटी चीज जो बन सकता है उसको अलग कर देंगे। कोई वूल होगा जिसमें छोटा छोटा होगा, उसके छोटे टुकड़े होंगे तो उसको भी अलग कर देंगे। यानी कि इसको हटाने के बाद, जो डैमेज इसको हटाने के बाद जो बचेगा उसमें जो छोटा मोटा और ये लंबा सब देख के अलग अलग कर देंगे उसको। यानी कि उनकी क्वालिटी देख के उसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो ये ग्रेडिंग और सार्टिंग भी हमारा हो चुका है। यानी कि ग्रेडिंग और सार्टिंग में पहले डैमेज हटाते हैं, जो डैमेज है उसके बाद डैमेज हटाने के बाद अब जो ऊल बचता है तो उसमें अब देखते हैं कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, थोड़ा कौन सा ज़्यादा लंबा है, उसको भी हटा दिया जाता है इसी प्रोसेस में। वो भी इसी प्रोसेस के अंतर्गत आता है। अब ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हमारा क्या दिया हुआ है। अब दिया है कार्डिंग। क्या दिया, अब गैस दिया है कार्डिंग। अब कार्डिंग में क्या था, कार्डिंग में जो अब उनको ऊल मिला तो उस ऊल को एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देंगे वो। यानी कि ये ऊल तो मिल गया इनको, लेकिन अब उसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किस तरह देंगे कि धागे की तरह उसका स्ट्रक्चर हो। तो एक इसमें रोलर होता है, उसी रोलर पे इसको रख देंगे पूरी सीट को। और वो जो रोलर होगा उसके पास निडल्स होते हैं, तो निडल्स को लगा के इधर उधर बीच में जो होगा वो तो थ्रेड बनते चला जाएगा। इसे इधर इधर, जैसे ये समझ लीजिए है आपका नेल्स, निडल्स है यार नेल्स का ये काठी है एक। तो अब इसके ऐसे छोड़ देंगे तो एक काठी इसको ऐसे चीरते चले जाएंगे तो एक थ्रेड बन जाएगा। तो ऐसे काटी ऐसे यहाँ लगा है, फिर एक यहाँ लगा रहेगा, तो ऐसे थ्रेड बनाते हुए चले जाएंगे। आया समझ में? सुन लीजिए इसको भी। ये भी एक प्रोसेस है, तो लिखिए द प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ गिविंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, द प्रोसेस ऑफ गिविंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि धागे की ऐसी प्रक्रिया जिसमें धागे की तरह स्ट्रक्चर दिया जाए किसको, टू द वूल्स, द प्रोसेस ऑफ गिविंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर टू वूल्स। आया समझ में?
और इसमें ये भी हो सकता है, जैसे इसने तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज किया, ऐसा भी हो सकता है कि फ्लेट लाइक स्ट्रक्चर में भी चेंज कर ले। जैसे थ्रेड में किसी को थ्रेड बनाना है तो थ्रेड में चेंज कर दिया, और चाहे तो फ्लेट में भी इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि चपटे हुए स्ट्रक्चर में। तो इसको भी लिख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ गिविंग थ्रेड और फ्लेट लाइक स्ट्रक्चर, द प्रोसेस ऑफ गिविंग थ्रेड और फ्लेट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दे सकते हैं। ठीक है, तो गार्डिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग थ्रेड आर फ्लेट लाइक स्ट्रक्चर टू वूल्स, यानी कि वूल्स का थ्रेड में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो उसको फ्लेट यानी कि चपटे में, यानी कि एक सीट बना लीजिए। और सीट को बोलेंगे, अगर जो सीट बनेगी, अगर हम फ्लेट में करेंगे तो फ्लेट में एक सीट बनेगी उसका, तो उस सीट को बोलेंगे वेब। क्या बोलेंगे? द सीट्स ऑफ वूल्स आर कॉल्ड वेब। जो सीड्स होगी वूल्स की जो बनेगी इस प्रोसेस में, उसको बोलेंगे वेब। नोट कर लीजिए इसको। और हाँ, इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिए कि इसमें ये जो सीट बनी गया, अब इस सीट को इसी प्रोसेस में दोबारा धुला जाएगा, फिर दोबारा उसको सूखा करेंगे। हाँ, अब जैसे ये जो सीट बन गया, फिर इस सीट को फिर धुलेंगे। समझ रहे बात को? इस सीट को फिर धुला जाएगा, लिख नहीं रहे इसको, आपको समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए। या आप लिख लीजिएगा, जो आप अपने लैंग्वेज में बना के इसको लिख लीजिएगा कि जैसे अब जो सीट्स बन गया, अब इसी प्रोसेस में सीट्स को दोबारा धुला जाएगा, फिर एक बार फिर इसको सूखा करेंगे धूप में रख के या मशीन से। आ रहा समझ में? इसी प्रोसेस के भी अंतर्गत ही आएगा। अब देखिए आपका आगे क्या है, स्पाइनिंग। ये प्रोसेस आपका क्लियर है? अब दोस्तों, अब गाइड स्पाइनिंग आ चुका है। अब तो ये वेब है, इसको एक नेरो अनट्विस्टेड फाइबर में चेंज कर देंगे, जिसको कहेंगे सिल्वर्स। वेब जानी चुकी है आप क्या, सीट ऑफ वूल। अब इसी वेब को चेंज कर दिया जाएगा एक पतली नेरो अनट्विस्टेड फाइबर में चेंज कर देंगे, नॉन एज सिल्वर, विच बाय यूजिंग स्टील रोलर्स। अब इसको सिल्वर में चेंज कर दिया जाएगा। अब इसको यहीं से सिल्वर में चेंज कर देंगे बाय यूजिंग स्टील रोलर्स के ईट से, यानी कि रोलर्स अब इसको दबा के सिल्वर में चेंज कर देंगे। जो लीजिए उसमें the process of the process of forming the process of forming प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग, ऐसी प्रक्रिया जिसमें फॉर्म होता है क्या, नैरो अनट्विस्टेड फाइबर्स नोन एज सिल्वर के नाम से जाना जाता है इनको। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ स्टील रोलर्स। स्टील रोलर्स की हेल्प से, यानी कि उनकी मदद से, ये जो वेव है इसी को हम चेंज कर देंगे सिल्वर्स में। ये इसको कंप्रेस कर देगा, उसके ऊपर दबाव डाल देगा, इसको दबा देगा, फिर सिल्वर में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका स्पिनिंग भी क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है।
अब डाइंग प्रोसेस देखिए। डाइंग, जो जो हमको ऊल प्राप्त, जो ऊल ऑब्टेन करेंगे सीप से या गोट से। हाँ बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में सब है कि हमको सीप से भी ऊल ऑब्टेन कर सकते हैं, गोट से भी ऊल ऑब्टेन होता है, या उसमें याक भी था, एंगोरा रेबिट भी था, सारे चीज तो थे। तो हम आपको, अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप सेकंड पार्ट पार्ट पे डायरेक्ट आ गए तो आपको पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो ये आपको दिया है डाइंग। तो डाइंग में ऐसा तो है नहीं कि हमको जो ऊल प्राप्त हुआ सीप या गोट या याक से, तो वो पहले से कलर में होगा, हमारे मन चाहे कलर में होगा। तो उसको कलर करना पड़ेगा, वो व्हाइट या ब्राउनिश कलर का ही तो होगा, या ब्लैक 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 कलर का हो। तो आप उसको डाइंग डाइंग वही उसको पेंट कर देंगे, उसको जो कलर चाहेंगे वो उसको पेंट कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस है डाइंग, जिसमें पेंट किया जाए फूल को। लिख लीजिए द प्रोसेस ऑफ कलरिंग द ऊल, यानी कि ऊल को कलर करने का प्रोसेस ही डाइंग कहलाता है। तो ये क्लियर है आपका, द प्रोसेस ऑफ कलरिंग द ऊल, यानी कि ऊल को कलर करने का ही प्रोसेस डाइंग कहलाता है। अब आपका फाइनल प्रोसीजर बताया, फाइनल प्रोसेसिंग। फाइनल प्रोसेसिंग एकदम फाइनल, इसमें एकदम आपको ऊल मिल जाएगा, ऊल आप ऑब्टेन कर लेंगे एकदम एकदम फाइनेस्ट ऊल, यानी कि बेहतरीन ऊल आप ऑब्टेन कर लेंगे। तो लिख लीजिए फाइनल प्रोसेसिंग। फाइनल प्रोसेसिंग में आपको ऊल प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रोसेस, फाइनल प्रोसेसिंग में अब जो हमको डाइंग करने पे भी जो सब मिल गया, और उसी से यार्न बना देंगे, धागे। हाँ ठीक है, या कोई पतला धागा बना दिए, पतला धागे तो धागे सिलाई वाले काम आ जाएगा, और कोई मोटा धागा बना देंगे तो उससे स्वेटर सिल जाएंगे, या अदर बहुत काम हो सकते हैं। तो अब इससे यही होगा, फाइनल प्रोसीजर में यही होता है। जैसे कलर भी हो गया, अब क्या करा जाएगा, अब रोलर्स की हेल्प से उसे यार्न या तो धागे में चेंज कर देंगे, या तो थिन यार्न में चेंज करेंगे, या थोड़ा थिक हो जाएगा। थिक यार्न से जो ऊन आते हैं मार्केट में वो हो जाएगा, वो यार्न आप जानते ही हैं। तो लिख लीजिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग यार्न्स, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हमको यार्न्स बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग यार्न्स with the help of skills है रोलर। तो with the help of रोलर्स, यानी कि रोलर्स की हेल्प से हम यार्न ऑब्टेन कर लेंगे ऊल को। ऐसे ऊल तो ले नहीं लेंगे कि ऊल ले लिए, अब उसको यार्न में तो चेंज करना पड़ेगा, तो यार्न में चेंज कर देगा इधर। हाँ बस ये आपका। तो गाइज हमारा जो ये लेसन, जो ये ऊल वाला है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमको सिल्क देखना है, अब सिल्क का भी आगे दिया है। तो ऊल जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इससे कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में करिए, क्लिक करिए, आप मैं आपको आंसर दूंगा, आप कमेंट करके देख लीजिए। तो आप कमेंट करिए, मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।